कदम मेरे कलेजे पर उतर रहे हैं बाली। मेरे बस में नहीं है कि मैं अपनी आंखें नोच कर उस दरवाजे के पार फेंक दूं जहां से तुम अंदर दाखिल हुए। यहां तुम्हारे खून के रिश्तेदारों को किसी की जिंदगी के लिए तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन अगर तुम जिंदगी बनकर भी आओ तो मुझे मौत की तरह बुरे लगते हो। बताओ जोरा, मैं किससे मिलकर आया हूं? अपनी बहन से? नहीं, अपने भाई से, रामस से। भाई है मेरा रामस, वालिद राहत अहमद।
चलो नहीं जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं 1 हफ्ते तक चलने लगेगा। इस घर में चुप का टोना हो गया जोरा। बाली को देखो बाली चुप, जोरा को देखो जोरा चुप। तो सुनेगी ना अम्मा कि तू भी चुप कर जाएगी। मैंने सुन लिया। वो अपनी बहन को मिलने डिफेंस गया था और डिफेंस का नाम सुनकर मुझे चुप नहीं लगती। अम्मा तुम बेखबरी में बोल जाती है, सोचती नहीं है। इससे ज्यादा कोई बात है तो बता क्यों नहीं देती? वो जो बाली की बहन है ना अम्मा, हाँ, वो रामस की बहन है। दरवाजे से लौट क्यों गया रामी? वो लौटा नहीं, उसे दुत्कार दिया गया। और वो जो सुना है कितना जरूर लेता है, बिना कुछ कहे चुपचाप खेलने बगैर लौट किया। मतलब ढूंढ लिया उसने। वो अपने ही दरवाजे से चुपचाप लौट के इस वहम को अपने सर से निकाल दो हमशीरा, कि वक्त तुम्हारे चाहने से फेस नहीं बदलेगा, वो
बदल गया है तो तुम भी अपने आप को बदल लो। वक्त बदलने की तकलीफ सहने का यही तरीका है हमशिरा। जितना वो बदल जाए उतना आप बदल जाओ। मौत सुना है आदमी का रूप और भेस दोनों बदल देती है। अगर बदलना जरूरी हो गया है तो सुरैया बतूल मौत से कम पे राजी नहीं होगी। हमशिरा, तुम्हारे लिए गैर सही लेकिन तुम्हारे अपने बेटे को जिंदगी दे गया है। किसी मरते हुए शख्स के लिए तबीब ढूंढने निकलो तो खुदा की कसम मरीज और तबीब का रिश्ता नहीं पूछते। बाली अगर तबीब है यावर कमाल तो उसकी चारागरी से मौत बेहतर है। उसकी चारागरी से अगर बहुत बेहतर मानो तो उसकी बख्शी हुई जिंदगी उसे वापस करने के लिए देखा। Shut up, Ramesh! रामिस को अपने सामने देख के उसकी आंखों में खून उतर आया होगा जोरा। अपना खून है, आंखों में उतर भी आए तो वापस रूह में जाएगा। उसे मिलकर आया है, उसे देखकर दरवाजे से पलट आया। इसका मतलब है गुस्से में है। इसका मतलब है कुछ कहने करने जोगा नहीं। इसका मतलब है मन के आया है कि वो छोटा भाई है उसका। लगता तो नहीं अम्मा, तूने बाली का उच्चा बोलना देखा जोरा। मैंने उस उच्चा बोलने वाले की चुप देखी है। मुझे उसकी चुप से ही लगता था कोई तो ऐसी जगह है जहां से वो हार के आया है। पहली बार हुआ कि एक अनवांटेड शख्स मेरी हिम्मत को आजमाता हुआ मेरे घर की दहलीज पार कर गया। और मैं सुरैया बतूल खड़ी देखती रह गई। सुरैया बतूल को कभी किसी ने तमाशा बने हुए नहीं देखा, लेकिन उस रोज तुमने भी देखा कि तमाशा बनी हुई सुरैया बतूल अपनी आबरू और वकार थाम के रखती है। और ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, उसका इस घर में पहली बार आना मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझकर बुला चुकी हूं। सुनिए मामा, कुछ रोज पहले मैं जिंदगी में
पहली बार उससे मिली हूं जो 25 बरस से मेरा भाई है। सुना है वो नफरत करने के लिए मशहूर है, लेकिन 25 बरस की मोहब्बत पल में इस तरह मेरी हथेली पर रख दी जैसे कोई उधार वापस कर देता है। और बहुत कुछ बाकी है मामा, जो हमने उसे वापस करना है। एक एक करके बहुत कुछ लौटाना है उसे, और जो हमने लौटाना है वो एक पल, एक मेहरबानी, एक मुलाकात में लौटाया नहीं जाएगा। इसलिए मामा आपसे कहना है कि जहां किसी के इंतजार में आंखें खुली रखी जाए, वहां घर के दरवाजे बंद करने से किसी आने वाले को रोका नहीं जा सकता। तुमसे कुछ कहना है बेटा, तुमसे कुछ पूछना भी है और तुम्हें कुछ बताना भी है। तुम्हारी मां वो सिकंदर है बेटा जो पोरस के हाथों शिकस्त खा रही है। और सिकंदर का ये प्रॉब्लम है कि वो किसी पोरस से हारता नहीं। मैं जानती हूँ यावर अंकल। क्या ये भी जानती हूं कि हारे हुए सिकंदर के साथ जीते हुए पोरस को क्या सलूक करना चाहिए? क्या सलूक करना चाहिए? वही सलूक जो जीते हुए सिकंदर ने हारे हुए पोरस के साथ किया था। आप भी सिकंदर को फातिह समझते हैं यावर अंकल? मैं सिकंदर के वक्त को फातिह समझती हूं। और कोई अब मामा को समझा दे कि वक्त सिकंदर की कैद से आजाद हो चुका है। मतलब तुम अपनी मां से टकराओगी? किस बदनसीब की हिम्मत है यावर अंकल जो मां से टकरा जाए? मैं तो सुरैया बतूल से टकराऊंगी, और जहां सुरैया बतूल होती है वहां मां नहीं होती। वो शायद इसी बात से डरती है। नहीं यावर अंकल, सुरैया बतूल किसी से नहीं डरती। उन्हें डराना है तो उनके अंदर की मां को नींद से जगाना पड़ेगा। अभी अब यहां भीख मंगों की तरह किसी से मोहब्बत नहीं मांगी जाएगी। जिसका
जो जो हिस्सा है अब वो हकदार की हथेली पर रखना पड़ेगा। अम्मा पूछती है कि रामस को देखकर तुम्हारी आंखों में खून नहीं उतरा? उसका गिरबान पकड़ लिया होगा तुमने, या फिर गर्दन दबोच कर ये कहा होगा तू मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। क्यों? मुजरिम अगर अपना भाई हो तो उसे छोड़ देते हैं। तेरे दिमाग की कोई कल सिद्धि नहीं है जोरा, जा अपना काम कर। ये बोलना 6 फुट का बाली खून की गर्मी से पिघलकर उसके पैरों में डुल गया है। डुल गया हूं बीबी? फिर बीबी? ये कहा तुमने? ओए, मेरे मत्थे न लग, मैं गुस्से में कुछ भी कह सकता हूं। गुस्सा किस बात का है? ओ बीबी, गुस्सा इस बात का है कि मैंने उसे मारा क्यों था? जब उसे पता चला कि मैं उसका भाई हूं तो क्या हालत थी उसकी। एक बार तो लगा जैसे बढ़कर तुम्हारा माथा चूम लेगा। छुआ क्यों नहीं? ऐसे शख्स का जिसका नाम वाली हो टूटना भी तो मुश्किल होता है रामिस। तुम्हें पता है, मैं अगर चल सकता तो मैं क्या करता? क्या करते तुम? मैं टूट के उसके पैरों में गिर जाता। चाय पिएगा? मतलब नहीं पिएगा? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तुम माफी मांगियो। मुझे तेरी कोई बात भी बुरी नहीं लगती।
शक्ल पर पराई हंसी भी? नहीं। रामेश का नाम लूं तब भी? अब उसका नाम भी बुरा नहीं लगता। क्यों? उसका नाम सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आता है, और खून अपना हो तो उसे वापस रगों में जाना पड़ता है ज़रा, जाना पड़ता है ज़रा। तेरा गुस्सा देख के मारने वाला नहीं है, उसे मारने के लिए पक्की गोली और पक्का निशाना चाहिए। इस शौक में उसके सामने न चले जाना कि उसे आंखें निकाल कर देखोगे तो वो आंखें बंद कर लेगा। किसी दुश्मन को मौत की सजा दो बाजी, तो फिर ये नहीं सोचते कि मरने वाला फतेह खान कितना है। अल्लाह जानता है बाजी, अल्लाह जानता है उस दुश्मन को मारने का कख मजा नहीं आता जो आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता। सिर्फ आंखों से काम नहीं लेना है हुक्म। तेरी बंदूक में जो गोली है ना, ये पेल गोली खेलने के लिए नहीं है। ये देखने दिखाने का ड्रामा नहीं करना, उसको देखते ही गोली चलानी है और फिर देखना है कि मरने के लिए उसे एक और गोली तुम्हें चाहिए। लिख के रख ले अपाजी, लिख के रख ले कि बाली मर गया। और तू लिखने लिखाने को छोड़ कमर, मरेगा तो अखबार वाले आप ही लिख लेंगे। मारने से पहले एक बार उसे देखूंगा अपाजी। न क्यों, कोई रिश्तेदारी करनी है उससे? क्या के मारूंगा बाजी, क्या के मारूंगा? खत लिखेगा उसे, तो भाई तगड़े रहना, मरने वाला सूट निकाल के रखना। मैं हुक्म साहब ने फलाने फलाने दिन आपकी मौत का टाइम मुकर्रर कर दिया। ना हुक्म पुत्र ना, वो आपके हुक्म की तमील के लिए जान का नजराना पेश नहीं करेगा। एक बात बताऊंगा बशी, मौत उसे आपकी मर्जी से आई है, पर मारूंगा उसे मैं अपनी मर्जी से। मुझसे भी डाटा निकला है, जो मर्जी समझा लो, अकल पर पड़ता है तो फिर पड़ता है। गुस्से में है बाजी? ना जी, खुशी को एंजॉय कर रहा हूं कि ना बाजी। और ना बाजी क्या? आपका गुस्सा भी बस मुझ पर निकलता है बाजी। मारता इधर
और उसको समझा मेरा पुत्र, बाली को मारने से पहले उससे मुलाकात की जरूरत नहीं है। हमें हास्य का बड़ा सही ना बन जाए। और उसको समझा पुत्र, उसको समझा। अल्लाह तू क्या समझाएगा मुझे? चार दिहाड़े पिंड में रहे, तुझे पता चले कि वो जानवर पालते हैं जो मालिक को देखकर दुम लाने लगे। बाली टावर कमाल की जू में रहता था, तब भी उसकी दुम नहीं थी भाई साहब। और बंदे की दुम नहीं होती मुबारका, दुम लगाते हैं उसे, और दुम लगाकर उसके ध्यान में डालते हैं मुबारका के मालिक को देखकर इसको हलाते रहना। हाँ, आपने भाई साहब बाली से मुलाकात का सोचा है? उससे मुलाकात नहीं हुई आप? वो मुलाकाती को मुंह में डाल देता है वो। ओए मुबारका, वो तुझसे मिलकर आकर गया या चूहे दावर कमाल को देखकर? हुक्म से मुलाकात कोई सस्ता सौदा नहीं है। तू अब्बा जी को तसल्ली दे, उनके हुक्म की तमील करेगा। मैं चिराग ने अपने पुत्रों को तुझे मारने का ऑर्डर दे दिया बाली। मेरी बात सुनो, हुक्म बाली को मारेगा, अब्बा जी उसकी छाती पर एक नया तलवार लगा देंगे, और मैं उन्हें नहीं दूंगा। हाँ, मैं मारूंगा उसे। तुम शपथ हटा दो कि हुक्म के बाद पहुंचने से पहले हमें बाली के सर पर पहुंचना है। इजाजत लेने आया हूं अब्बा जी। काले रंग का सूट मैंने पहन लिया है, और अब रात के काले स्याह अंधेरे में मैंने बाली को लाल रंग में रंग देना है। मेरे सर पर हाथ रख के इजाजत दें अब्बा जी। जाओ कुमार, इजाजत है। मैं साहब, वो बाली को गोली मार दी।